हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी का बहुत सारा क्वेरीज आता रहता है कि हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में किस प्रकार से तैयारी करें। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बना है और आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में कवर करेंगे कि आप लोग के जो सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उस हर टॉपिक को आप किस प्रकार से पढ़ोगे ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपका इंग्लिश एज अ ऑनर्स पेपर होगा तो आपको बहुत सारे टॉपिक से गुजरना होगा। वो सैकड़ों में टॉपिक होंगे जिसमें से पोएम भी होंगे, नॉवेल भी होंगे, शॉर्ट स्टोरी भी होंगे, प्ले भी होंगे, रोमांटिक कॉमेडी भी होंगे, इसी प्रकार से बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे जब टॉपिक हमारे पास होगा तो हमारे पास वेरिएशन होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टॉपिक तो एक ही होता है बट उनसे सवाल बहुत डिफरेंट वे में पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक को किस प्रकार से पढ़े कि कोई भी टॉपिक अगर एग्जामिनर पूछे तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन है, डजेंट मैटर वो पोएम है या फिर नॉवेल है या फिर शॉर्ट स्टोरी है, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, चाहे मान लीजिए वो विलियम शेक्सपियर का कोई एक प्ले है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो स्टोरी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो स्टोरी है, फॉर एग्जांपल हम मैकबेथ को मान लेते हैं कि मैकबेथ जो है ना विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक फेमस प्ले है। तो आप सबसे पहले करिए क्या, तो वो जो प्ले है उस प्ले को आप लोग ढंग से पढ़िए, कंप्लीट स्टोरी, जितने भी इनका स्टोरी है ना, मैकबेथ का जो स्टोरी है उस स्टोरी को पहले ढंग से पढ़िए। सबसे पहले आप जानने का प्रयास करिए कि मैकबेथ है क्या, मैकबेथ में होता क्या है, मैकबेथ के माध्यम से हमें राइटर समझाना क्या चाह रहा है, स्टोरी क्या है, कहानी क्या है उस प्ले का, पहला काम करेंगे। दूसरा काम करेंगे दोस्तों, आप लोग उसी प्ले का जो कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर को आप लोग ढंग से पढ़ें। कैरेक्टर पढ़ने से ये आपको आइडिया होगा कि आपको रोल पता चल जाएगा कि इस प्ले में इस कैरेक्टर का रोल क्या है। और जब रोल पता चल जाएगा ना तो पहले कैरेक्टर डिस्कस होता है और कैरेक्टर के बाद ही फिल्म बनता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग दूसरे नंबर पर काम यही करना कि कैरेक्टर को ढंग से पढ़ लें। कैरेक्टर को ढंग से पढ़ लेने के बाद आपको एक ओवरव्यू आ जाएगा कि ओके ये स्टोरी ये था और इस कैरेक्टर का ये काम था ये स्टोरी में। जब आपको एक इतना इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा ना तो आपको कहानी जो है ना वो मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग करिए क्या, एक खुद का समरी तैयार करिए। देखिए प्ले या फिर नॉवेल जो होता है ना उसके ऊपर एक बुक ही होता है, यानी 2-2 किलो का एक ही नॉवेल होता है। तो हमें उन सभी को तो यहाँ पे नहीं लिखना होगा, पूरे पेज को अगर हम काउंट करें तो 2000 से 3000 मिनिमम कम से कम पेज होते हैं प्ले में और नॉवेल में। तो हम 2 से 3000 पेज को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो आप करोगे क्या, वो जो स्टोरी आप पढ़े हो उसी स्टोरी में जो मेन मेन इंसिडेंट हुआ है, जो मेन मेन घटना घटा है, उसी का आप लोग एक समरी तैयार करोगे और उस समरी में उसी इंसिडेंट सबको पोजीशन दोगे, जगह दोगे। तो इस प्रकार से जब आप समरी बनाओगे ना तो समरी 4 से 3 पेज का हो जाएगा, 4 से 5 पेज का मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जो समरी आप तैयार की हो ना उसी समरी को ढंग से पढ़ो और समरी उस प्रकार से बनाओ कि उस समरी में जो है ना पूरी स्टोरी तो आ ही जाए, साथ ही साथ जो प्ले है उसका टाइटल क्या है, थीम क्या है वो भी आ जाए। प्लॉट कंस्ट्रक्शन कहने का अर्थ समरी ही हुआ। तो इतना चीज़ जब आप कर लोगे ना तो आपको पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर आप होगा क्या, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए कैरेक्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कैरेक्टर का आप लोग तैयार किए होंगे नोट्स, तो उस कैरेक्टर से कैरेक्टर वाले पोर्शन का आंसर दे सकते हो। समरी जो आप तैयार किए रहोगे जिसमें टाइटल थीम प्लॉट कंस्ट्रक्शन होगा उससे आप फॉर्मल वाले क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। और एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। यानी सीधा कहने का अर्थ, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है उसका आप लोग स्टोरी सबसे पहले ढंग से पढ़िए, जो कंप्लीट स्टोरी है उसको पढ़िए। देखिए कि स्टोरी के माध्यम से हमें राइटर सिखलाना क्या चाह रहा है, किस चीज़ की ओर हमें जागरूक करना चाह रहा है। तो सबसे पहले आप लोग स्टोरी पढ़िए, स्टोरी पढ़ने के बाद आप लोग कैरेक्टर को ढंग से पढ़िए, कैरेक्टर को ढंग से पढ़ने के बाद खुद का एक सेल्फ नोट बनाइए,
इस दो के अकॉर्डिंग, इस दो को ध्यान में रखते हुए कि ये स्टोरी क्या है और कैरेक्टर का क्या रोल है, इस बेसिस पे आप समरी तैयार कर लीजिए। और समरी जब आप ये 2000 से 1000 पेज वाले को जब आप 4 से 5 पेज में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर आपको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। कभी भी 10 मिनट एक बार आप देख लोगे, स्टोरी आपको याद आ जाएगा। और जब इस मेन चीज़ है स्टोरी दोस्तों, अगर लिटरेचर में आपका जो है ना लैंग्वेज बेहतर होगा और स्टोरी अगर आप ढंग से समझ रहे होंगे ना, तो एग्ज़ाम में अपने आप हाथ चलता रहता है, स्टोरी याद आती रहती है और ट्रांसलेट हो करके लैंग्वेज कन्वर्ट होता रहता है, तो वहाँ पे ये आपको बहुत मदद करेगा। तो ये काम करिएगा। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, LNMU में जो 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों पार्ट का हम लोग फिलहाल ऑनलाइन बैच चला रहे हैं। जब से कोविड का फर्स्ट वेव आया उसी टाइम से हम लोग ऑनलाइन बैच तैयार करा रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे जितने भी कंटेंट होते हैं ना ऑनर से रिलेटेड, जो भी स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है उन सभी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि सिलेबस का PDF हो गया, क्वेश्चन बैंक का PDF हो गया, आपके ऑनर्स में जितने भी पेपर होंगे उन सभी पेपर का क्लास नोट्स PDF हो गया, और सभी हैंड रिटेन होता है और सिंपल लैंग्वेज में होता है। आपको लैंग्वेज को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि गेस पेपर वाले लैंग्वेज को आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि वही लैंग्वेज मैक्सिमम स्टूडेंट लिख के आते हैं। अगर आप लोग अपना लैंग्वेज लिख करके आओगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो आपका अगर कुछ मिस्टेक भी होगा ना, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होगा ना, तो वो सब इग्नोर किया जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे खुद लिखने का प्रयास किए हो। और जहाँ पे खुद एफर्ट डाला जाता है ना, तो वो दूसरे के एफर्ट से कई गुना बेहतर होता है। तो ये चीज़ आपको होगा और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस ऑनलाइन बैच के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर आप देख रहे हो 70 48 92 87 46, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना। साथ ही साथ अपना जो सेशन है आपका जिस पार्ट में हो वो सेशन एक बार मेंशन जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाह रहे हैं, अगर कहीं दूसरे जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, तो आप केवल कंटेंट भी हमसे ले सकते हैं। तीनों पार्ट में जो जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उन सभी टॉपिक पे हम लोग एज अ PDF कंटेंट प्रिपेयर किए हैं। हर टॉपिक को वहाँ पे जगह दिए हैं। एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो तो सबसे पहले हम कवर किए हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और उस सिंपल लैंग्वेज में जितना चीज़ यहाँ पे मैं बताया, ये सभी वहाँ पे उस नोट्स में अवेलेबल है। जैसे हम लोग समरी स्टार्ट किए, समरी प्रिपेयर किए हैं, तो समरी में 3-4 चीज़ को कवर किए हैं। जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, लास्ट में कंक्लूजन हो गया, बीच में अगर कोई टाइटल थीम ये सब आता है तो उस सभी को डिस्कस किए हैं। तो आप लोग ये PDF भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मान लीजिए तो कोविड आ गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट संभवतः खुलेंगे नहीं, तो अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा फी होता है, 100 रुपीज़ पर पेपर होता है, आप आसानी से कर सकते हो। तो एक बार व्हाट्सअप जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने यूनिवर्सिटी का नाम और सेशन जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।